उनको बधाइयाँ उनको देना चाहूँगा। उसके बाद शरद जी को, और क्योंकि कल उनका था जन्मदिन तो कल भी हमें पता नहीं लग पाया, और आज दिनेश सेमवाल जी का है, तो आप तीनों लोगों का एक साथ ही ये भी एक अद्भुत संयोग ही है कि हम अलग अलग नहीं मना रहे हैं, सबका एक साथ मना रहे हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है। आप सब लोग दीर्घायु रहें, आप सब लोग खुशी रहें, आप सब लोगों के जो योगदान इस मंच पर है उसको हम निरंतर याद करते रहते हैं। और मैं व्यक्तिगत रूप से, तो इस तरह से अपना योगदान आप करते रहेंगे, आप दूसरों के जीवन में खुशी ला रहे हैं, इस तरह से आपके जीवन में भी खुशी मिले। आपको, आपके परिवार को, सबको इस अवसर पर योगाहार परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। और इसी के साथ मैं अब, क्योंकि समय को भी देखते हुए, मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि बाकी सदस्य भी अपना अपना शुभकामनाएं दे दें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो मैं निवेदन करूंगा कि एक तरफ से जो है हैंड रेज करके या एक एक करके आप बधाइयाँ शुभकामनाएं दे सकते हैं। मैं आमंत्रित, हाँ जी मेहरा जी, मैं एक तरफ से आमंत्रित कर दूंगा तो फटाफट हो जाएगा। जी जी ओम। मेहरा जी। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप चिरायु हो, यही हमारी प्रार्थना है, और तीनों लोग चिरायु हो। जी ओम। धन्यवाद। आदरणीय अशोक पटेल जी। जी ओम। आदरणीय शरद भैया, दिनेश जी सेंगवाल और हमारी बहन जी कुसुम जी मेहदिले, आप सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगल में हो, सतत आप उत्तरोत्तर हमको मार्गदर्शन प्रदान करें, आपके जीवन में दिव्यता आए और ऊंचाइयों पर बढ़ते रहें और दीर्घायु। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जी, और मेरा निवेदन है कि तीनों का वीडियो अगर खुला रहे तो अच्छी बात है, दर्शन होते रहे। आदरणीय अस्तिवा तिवारी जी, शशिकांत तिवारी जी। रहें। मेरी आवाज आ रही है? जी आदरणीय आ रही। जी, आदरणीय कल्पना खोटले जी। ओम भ्राता जी धन्यवाद। सदन को कोटि से नमन, और जिन गुरु सत्ता को नमन, और जिनका जन्म दिवस है आज, दिनेश भैया जी, डॉक्टर कुसुम भारद्वाज दीदी जी, और बड़े भ्राता शरद भैया जी, आप तीनों को खूब सारी शुभकामनाएं, खूब सारी। आपके अंदर इतनी अनंत ऊर्जा भरी हुई है, और वो उस ऊर्जा को आप स्वयं के लिए, परिवार के लिए, और हम सबके लिए, और देश के लिए, यष्टि से समष्टि के लिए आप ऊर्जा को लगाएंगे, और आप बहुत ही दिव्य हैं। इन्हीं शब्दों के साथ तो धन्यवाद। जी धन्यवाद। आदरणीय कल्पना साहू जी। जी धन्यवाद। और आदरणीय मुख्य सदस्यों को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज मैडम, दिनेश सेगवाल सर, और आदरणीय शरद भैया जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैंने डॉक्टर कुसुम भारद्वाज मैडम का जब जन्मदिन था तो हैंड रेस किया था बताने के लिए, लेकिन सदन के पास समय नहीं था उस दिन, वक्ता जुड़ गए थे, तो शायद तो मैंने बताना चाहा था। धन्यवाद। बहन जी, कल्पना जी, इस चीज़ों को उस पर शायद कि नहीं सुन पाए या ध्यान नहीं रहा, तो आज हम तीनों का मना रहे हैं, और उसके लिए मैंने कहा है कि गलती मेरी है और किसी की गलती नहीं है, लेकिन अब गलती तो हो गई है। आदरणीय
जी जी आदरणीय कौशक कुमार जी, चलिए जी ओम। आदरणीय भैया दिनेश जी, बहन कुसुम जी, आदरणीय श्रीत जी, पश्चिम श्रद्धा सतम जीवेम श्रद्धा सतम प्रब्रवाम श्रद्धा सतम अदीना श्याम श्रद्धा सतम भूयश्च श्रद्धा सतात। आप तीनों दीर्घायु हो और जैसा कि यजुर्वेद के मंत्र में कहा गया है उसी प्रकार से आप आगे की ओर बढ़े। ओम। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी। आज योगाहार के त्रिमूर्ति बहुत महत्व की त्रिमूर्ति है और उसमें 33% महिलाओं का भी योगदान है। तो निश्चित रूप से हमारी बहन और शरद जी, दिनेश जी, इन सभी को शुभकामनाएं और तीनों की जो आयु है बहुत निश्चित रूप से अच्छी रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और योगाहार परिवार में हमेशा के लिए आप जुड़े रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ में मैं मेरे वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। आदरणीय माया राजदीप शर्मा जी। जी सदन को प्रणाम, नमन जी। तीनों को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। उनका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे, यही कामना करी जी। ओम। आदरणीय ओमकार नाथ जी। आदरणीय प्रणाली मराठे जी। ओम। आदरणीय सदन को वंदन प्रणाम। आज का दिन शुभ मंगल है क्योंकि हमारे दिनेश भैया, शरद भैया और कुसुम दीदी का जन्मदिन हम सब मना रहे हैं। तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनके जीवन में सदा मंगल हो, बहुत ऊंचाई पर वो जाए, ऐसी शुभकामनाएं। ओम प्रणाम वंदन। आदरणीय प्रीता साकरे जी। प्रणाम। बहुत ही शुभ बेला है ये। ऐसा होता नहीं, परंतु ये देखिए योगाहार कार्यक्रम की एक बड़ी उपलब्धि और बड़ा एक सम्यक समय है। आदरणीय कुसुम दीदी, आदरणीय शरद जी भाई साहब, आदरणीय दिनेश जी भाई साहब, आपके जीवन में सदैव प्रखरता बनी रहे, दिव्यता रहे, सद्गुणों से भरपूर यह जीवन रहे, जिससे हम सभी को, आप सभी का मार्गदर्शन मिलता रहे और ईश्वर की कृपा सदैव बनी रहे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी के श्री चरणों में सदैव आपका मान सम्मान बढ़ता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आपके जन्मदिन को हम बहुत याद करेंगे, करते रहेंगे और बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। ओम। आदरणीय राजश्री कुशवाहा जी। आदरणीय अभी आज के हमारे मुख्य वक्ता चीफ गेस्ट महोदय, मैं क्षमा प्रार्थी के साथ आज सिर्फ अभी जन्मदिन की बधाई आपको आमंत्रित करता हूं, फिर आपको आमंत्रित करेंगे। आदरणीय डॉक्टर राकेश आर जी। जी सदन के लिए नमन। आज हम अपने इस मंच के, इस सदन के 3 आधार स्तंभों का एक साथ जन्म दिवस मना रहे हैं। आदरणीय बहन कुसुम भारद्वाज जी, शरद जी और दिनेश सेमवाल जी। जब हम संध्या करते हैं तो उसमें हम परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि बाहुभ्याम यशो बलम, जिसका अभिप्राय होता है कि मेरी बाहुओं में यश की कामना हो। बल बाद में, यदि बल के साथ यश की कामना नहीं रही तो बल निरंकुश हो जाएगा और मुसलमान अत्याचारियों की भांति वो दुनिया में लोगों पर अत्याचार करेगा। हमारे सनातन में ये परंपरा है कि पहले यशस्वी जीवन हो, उसके बाद
तेजस्वी यशस्विता के पश्चात बलशाली जीवन। तो बल पर यशस्विता की लगाम लगी रहेगी। आप तीनों ही इसकी साक्षात प्रतिमूर्ति हैं। सनातन के ये संस्कार आप तीनों के भीतर समाविष्ट हैं। मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि यदि इस मंच से, इस सदन से कोई जुड़ा है तो निश्चित रूप से उसके भीतर ये पवित्र संस्कार निश्चित रूप से मिलेंगे। तो मैं और भी अधिक परमपिता परमेश्वर से इस संबंध में प्रार्थना करूंगा कि आपका जीवन यशस्विता से भरा हुआ हो, सात्विकता से भरा हुआ हो, संसार के कल्याण की भावना से भरा हुआ हो। ऐसी कामनाओं के साथ आपको जन्म दिवस की अशेष और अनंत शुभकामनाएं। जी धन्यवाद आदरणीय भ्राता जी। आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी। जी ओम। और सरस्वती को आपको सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ। और कल हमने जन्मदिन के उपलक्ष्य में 54 पौधे नारियल के प्लांट किए 12 फीट हाइट के। और हमने शरद जी को कहा भी था कि हम आपके जन्मदिन पे उनके नाम से एक विशेष पौधा और हमने अलग से लगा दिया है, पारिजात का, हार श्रृंगार का। तो जब भी हमारा जन्मदिन होता तब भी हम यही रिकमेंड करते हैं। हम घर पर भी कह रखा कि पौधे लगाइए, किसी का आप जन्मदिन उसके नाम से एक पेड़ लगाइए। तो ये जो सांसें लिए हैं इनका ऋण हमें किसी भी न किसी हिसाब में चुकाना है। तो जितने इस धरती पे पेड़ लगेंगे, जितनी हरियाली होगी, हर एक का हमारे कितने सदस्य जुड़े हुए हैं, तो सोचो ये धरती कितनी खूबसूरत हो जाएगी, हम ये अपना श्रृंगार करेगी। फिर इसका जो रूप में दूसरा रूप जब इसका आएगा, जब इसके फल लगेंगे और फल से किसी की आत्मा को तृप्ति मिलेगी जब वो भोजन करके या इसको ग्रहण करके। जब पशु पक्षी भी आनंदित होंगे तो उसकी ऊर्जा का संचार सारे ब्रह्मांड में आपको सकारात्मक ऊर्जा, आपको इतनी ब्लेसिंग्स आएंगी, इतनी दुआएं मिलेंगी कि आपकी जो मैंने पाया है कि आपकी झोली छोटी पड़ जाएगी। तो इसलिए जन्मदिन की शरद जी को बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद। और हमने तो लगातार वृक्षारोपण करते हैं हर जन्मदिन पर, और आपके इस प्रसाद को मैं प्रणाम करता हूं, सदन की ओर से वंदन करता हूं। आदरणीय मुकेश मालवीय जी। सादर प्रणाम। आज आदरणीय बहन कुसुम भारद्वाज जी, आदरणीय भाई साहब सत वर्मा जी, आदरणीय हमारे बड़े भाई साहब दिनेश जी सैनवाल, सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सभी के लिए ये अपने पारिजात के फूल रखे हैं, आपको सभी को भेंट है मेरी तरफ से। और सभी के लिए ये आज जो खीर बनाई है, सो वो भी खीर रखी है, तो आपके लिए म्यूटेंट करने के लिए खीर भी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, ओम प्रणाम। बहुत सुंदर। आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी। ओम। सदन को प्रणाम। और आज हमारे तीनों मार्गदर्शक और हमारे उज्जवल जीवन को रास्ता दिखाने वाले हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे योगाहार कार्यक्रम के योद्धा, इन्हें आज जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और ईश्वर से प्रार्थना है इन्हें दीर्घायु मिले और हमें ऐसा ही जीवन में इनके द्वारा मार्गदर्शन मिलता रहे, ऐसी हम कामना करते हैं ईश्वर से। जी ओम। जी धन्यवाद। ओम सिंगारिया इंटरप्राइजेस जी। सदन को सादर नमन। बहन जी कुसुम जी, भाई साहब शरद जी, दिनेश जी सैमवाल को जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक बधाई, अनंत शुभकामनाएं। जीवे शरद सतम। जी धन्यवाद। आदरणीय विनायक जी ओम। अपने दिनेश भाई सैमवाल,
शरद वर्मा जी और ज्येष्ठ भगिनी डॉक्टर कुसुम भारद्वाज, तीनों को भी जन्मदिन पर हार्दिक बधाइयाँ। आप सभी जीवेत शरद शतम। ओम। जी ओम। आदरणीय प्रभा बहन जी। जी ओम। जी सदन को प्रणाम सम्मानित बहुत बहुत बधाई हो तीनों भाई बहनों को। शुभ दिनम जन्मदिनम। कल चंद्रमा का जैसा सबके जीवन में प्रकाश और अमृत बरसाया, वैसे ही हमारे ये तीनों भाई बहन अपने इस कार्यक्रम से सबके जीवन को अमृतमय करते हैं। भगवान इनको दीर्घायु करे और इसी तरह से ये अपने कर्तव्य इस दुनिया में निभाते रहे और बहुत तरक्की करें। बहुत बहुत बधाई तीनों को। जी धन्यवाद बहन जी। आदरणीय बिंदेश्वर तिवारी जी। आदरणीय हितेंद्र जी, हमारे PFSP पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो युवा रिकॉर्ड करते हैं, आदरणीय ऐसे भ्राता हितेंद्र जी का खूब स्वागत है। आप भी बधाई दे सकते हैं अगर सुन रहे हैं तो। और आदरणीय अजीत कुमार सिन्हा जी। योगाहार के सभी गणमान्य सदस्यों को जिनका बर्थडे है आज, जन्मदिन है, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, शुभेच्छा। धन्यवाद। आदरणीय अनिल कुमार जी। आदरणीय सदन और आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी, सभी सदस्यों को सादर प्रणाम। इस सदन की बड़ी महान परंपराएं रही है और आज हमारे आदरणीय 3 सदस्यों का जन्मदिन है। यद्यपि हम मानते हैं, हमारी संस्कृति में कहा जाता है कि ये सभी दिन एक समान होते हैं, लेकिन फिर भी जन्मदिन एक, जिसे कहते हैं कि फर्स्ट अमंग द इक्वल्स, एक सभी दिनों में प्रथम रूप से जन्मदिन मनाया जाता है। और जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में प्रसन्नता, खुशी और अपना सुख समृद्धि का एक जबरदस्त विस्फोट प्रतिदिन होता रहे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर राकेश आर्य जी को सादर प्रणाम। धन्यवाद। बिल्कुल धन्यवाद। आदरणीय रंजना किनीकर जी। जी धन्यवाद। और आज हमारे आदरणीय शरद भैया जी और हमारी वरिष्ठ बहन आदरणीय कुसुम भारद्वाज जी और हमारे बड़े भैया दिनेश चंद्र सेमवाल जी भाई साहब का जन्मदिन है। आप सबको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और दरअसल कुसुम भारद्वाज जी का जन्मदिन मुझे पता था, अब उन्होंने बताया था, वो मैं भी भूल गई हूँ, तो मैं कुसुम दीदी आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और आज जैसे कल हमने सबने बहुत बढ़िया शुभकामनाएं दी है, तो ये कल का जो चांद था, ऐसे ही आप हंसते मुस्कुराते रहे चांद की तरह, आपका तेज और बिखरता रहे। और आपके लिए 2 लाइन आप तीनों के लिए। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, आप जियो हजारों साल, ये है योगाहार परिवार की आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू धन्यवाद। बहुत सुंदर रंजना जी। और अब मैं देश के विभिन्न राज्यों से, जिलों से, गांव से, तहसीलों से आवाजें आई जन्मदिन की बधाई शुभकामनाओं की। मैं करता हूँ को कि वो आए और 2 शब्द अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज क्या करने वाले हैं, आज करेंगे क्या। हम तो आज ही मना रहे हैं आपका जन्मदिन। 2 शब्द प्रदान करें। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज जो सभी लोगों से आशीर्वाद और जो हमें हमारे मार्गदर्शक पवन सर, सभी का जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ वो बहुत विशेष है। और हमारी योगाहार की पूरी टीम इसी बगिया के समान फूल खिलते रहें, सभी लोग मुस्कुराते रहें, सबका जीवन उज्जवल हो। बहुत बस यही कामना के साथ
सभी को बहुत सारा हमने सबसे आशीर्वाद किया, बहुत धन्यवाद। और सभी लोग एक बार इटारसी अवश्य पधारें। यहाँ पर हम कुछ ना कुछ ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे कि यहाँ पे आएंगे। अब हमें ऐसा लगता है कि पवन सर जल्दी आने वाले हैं हमारे यहाँ। जी ओम प्रणाम। जी धन्यवाद। रंजना जी ने हैंड रेज किया है। जी कुछ विशेष? जो हमारे योगाहार मिलकर सभी भाई बहन जुड़े हैं और उनका जन्मदिन कब और कब है, तो ये सारी जानकारी अब मैं करूंगी और ये मैं बात रखना चाहती थी। और आने वाले दिनों में सबका जन्मदिन हमारे इस योगाहार कार्यक्रम में होगा। जी धन्यवाद। हाँ, अब गलती तुमने भी की है, तुम्हें भी पता था ना हमारे साथ हमें 2 तो होगा कम से कम। हिम्मत बंदी है, जब हिम्मत बंदी है तो हम डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी बहन जी को आमंत्रित भी करेंगे कि वो आएँ और हमें आशीर्वाद स्वरूप 2 वचन प्रदान करें। आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी। आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी, म्यूट हैं आप। जी बहुत बहुत धन्यवाद सबको और प्रणाम। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि इतने हमारे कर्मठ संचालक महोदय और महोदया दोनों जी, आदरणीय मुन्नीलाल भाई साहब और रंजना दीदी, जो माफी मांग रही है, ये बहुत ही अनपेक्ष है, बहुत उपयुक्त नहीं है। माफी का तो कोई सवाल है। हम सब परिवार, हमारा योगाहार परिवार एक घनिष्ठ परिवार के समान है और सबकी एक दूसरे के प्रति शुभकामनाएं, सबकी एक दूसरे के प्रति प्यार स्नेह सब हमेशा मन से रहता है, आत्मिक रहता है। ये अवश्य है कि वो दिन, जिस दिन, जो शुभ दिन, जिस दिन हमारा अवतरण हुआ है, उस दिन कुछ शुभकामनाएं मिले, परंतु वो शुभकामनाएं मैं तो समझती हूँ कि हमेशा रहती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इतने बड़ा परिवार के साथ मैं जुड़ी हूँ, तो उससे जो प्रतिदिन ऊर्जा मिलती है, सबके साथ रह के हम अकेले कोई भी काम करें और सामूहिक रूप से जब जो कोई काम करते हैं, तो उससे जो ऊर्जा मिलती है उसकी तो कोई बराबरी नहीं है। रोज जो सब सदस्यों की तरफ से के साथ में हमें विभिन्न प्रकार के विभिन्न क्षेत्रों से ज्ञान मिलता है, साथ में योग करने से वो ऊर्जा मिलती रहती है, तो हमारा प्रतिदिन ही वो जन्मदिन कहना चाहिए सार्थक होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारी शुभकामनाएं। और हमारा ये परिवार, योगाहार परिवार, इसी प्रकार से दिनों दिन बढ़ता रहे, इसमें सदस्य बढ़ते रहें और स्वस्थ रहते हुए, जो उद्देश्य से जीवन आया है कि हम अपना स्वास्थ्य रखते हुए समाज की और राष्ट्र की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और वहां स्वस्थ बनाने के लिए वैचारिक रूप से, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से वो सब सफल हो। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ मैं पुनः बहुत बहुत दिल से धन्यवाद सबको देती हूँ और सबके लिए शुभकामना करती हूँ कि सबका जन्मदिन इसी प्रकार से शुभ मनता रहे। मैंने अपने जन्मदिन से 2 दिन पहले ही 5 पेड़, 5 पौधे रोपित कर दिए थे, क्योंकि मैं उस दिन सफर में रहने वाली थी। 3 अक्टूबर को माता जी का, देवी जी के पहले दिन ही मेरा जन्मदिन था।
आपके ही कारण जो है आज बदलाव आया है कि हम बहुत ध्यान रखेंगे, सभी हम सदस्यों का आप जन्मदिन लिखेंगे, ताकि तो आप को की भूल के कारण ही ये चलो बदलाव आया है, और निश्चित कोई ना कोई तो इस परिवर्तन लाने में, बदलाव लाने में अपना योगदान देता है। वो आपका योगदान हमेशा याद रखेगा एक बार कार्यक्रम। मैं आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी को सीधे आमंत्रित करता हूँ, वो आए और दो शब्द सदन को प्रदान करने का कष्ट करें। जी आदरणीय, सबसे पहले तो मैं आदरणीय सदन की आदरणीय सदस्यों को ये गुलाब का पुष्प और इसकी सुगंधी अर्पित करता हूं। आदरणीय कुसुम भारद्वाज दीदी जी, आपका नाम ही कुसुम है और आप स्वास्थ्य संवेदना, स्नेह संवेदना और अपने आशीर्वाद से अपनी सुगंधी हम सभी को प्रदान कर रही हैं, हम सभी के स्वास्थ्य के लिए और अच्छे जीवन के लिए आप कार्य कर रही हैं। और आदरणीय बड़ी भ्राता आदरणीय शरद वर्मा जी, आपकी ऊर्जा नित्य निरंतर हमको पोषित कर रही है। मैं प्रणाम करता हूं आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब को, आदरणीय पवन सर के माध्यम से समूचे सदन के आदरणीय सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। मैं वापस आपके पास आता हूँ। वैसा बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी भैया। और उमा शंकर जी रह गए थे बधाई शुभकामनाएं देने के लिए, तो मैं आमंत्रित करता हूँ उमा शंकर जी को। आप भी बधाई शुभकामनाएं तीनों को दे सकते हैं। उमा शंकर प्रसाद जी, सदन में उपस्थित सभी को वंदन। आज का ये शुभ दिन, तीनों महाराज टीम के लिए बहुत बहुत कुसुम भारद्वाज जी बहन जी तीनों से वरिष्ठ है, उनका आशीर्वाद हर दम मिलता रहता है। और जितना जोश खरोश से दिनेश सेमवाल जी अपना परचम लहरा रहे हैं और शिक्षा ले करके दूसरे को बांट रहे हैं और अच्छा कार्य संचालित कर रहे हैं, उनको परमात्मा अच्छी शक्ति दे और इस तरीके से कार्य को करते रहें। और भाई साहब को इटारसी में जो स्वागत किया और जो आगे इसका सोच है कि और अभी आगे सभी लोग आए और कार्रवाई होते रहे, उनका तो कहना ही क्या है। तो इसलिए बहुत बहुत तीनों आदमी को जन्मदिन के ऊपर बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना है। परमात्मा आगे चल करके और गति मिले, शक्ति मिले और इस तरीके से शक्ति को हम लोग प्रसार करें। धन्यवाद उमा शंकर प्रसाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो बड़ी खुशी का दिन है, लेकिन समय जी ओम 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 तिवारी जी। कुसुम बहन, दिनेश भाई साहब और शरद भाई साहब को जन्मदिन की हार्दिक बधाइयां, शुभकामनाएं और हम इनके दीर्घायु होने की कामना करते हैं। जी ओम। जी ओम। जी सीएम राय साहब, अनिल राय जी। जी ओम। सदन को प्रणाम। दीदी कुसुम भारद्वाज में दीदी को, शरद भैया को और दिनेश सेमवाल जी को मैं अपने हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि ये खूब अपने जीवन में उन्नति करते रहें। जी ओम। जी धन्यवाद। और मैं आज 3 पेड़ आदरणीय शरद वर्मा जी के कृषि फार्म पर रोपित करूंगा। एक आदरणीय दिनेश सेमवाल जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, एक आदरणीय बहन कुसुम भारद्वाज जी के और एक शरद वर्मा जी के स्वयं के। यहाँ पेड़ अभी मैं तैयारी कर रहे हैं, लगाएंगे। और आज गायत्री मंदिर में दीप ज्वलन और यज्ञ होगा और गाय की पूजा, खेत की पूजा, इन तमाम कार्यक्रमों को करते हुए आज तीनों के जन्मदिन को त्रिदेव के जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं सदन को। और मैं आदरणीय डॉक्टर राकेश जी से क्षमा प्रार्थी हूँ, आज उनका समय इस युगहार कार्यक्रम में लेना पड़ा, क्योंकि आज बड़े उल्लास का दिन था। अब ठीक बिना किसी उसके भूमिका जमाए हुए मैं आदरणीय डॉक्टर राकेश जी को आमंत्रित करता हूं, जिनका अध्ययन, विद्वानता और उनकी विचारधारा
से हम सब गौरवान्वित हो रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, अपनी विचारधारा हम सबको जो प्रेरणा मिलती है। आदरणीय डॉक्टर राकेश आर जी को मैं सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं, वो आएं और अपनी इस कार्यक्रम में अपना वक्तव्य। जी, सदन को नमन। आदरणीय मुनीलाल जी बार बार कह रहे हैं कि क्षमा प्रार्थी हूं, ऐसा नहीं। ये भी इस सदन की गौरवशाली परंपरा है जिसने मुझे प्रभावित किया, अच्छा लगा। और यदि हम एक दूसरे की भावनाओं का, एक दूसरे के सम्मान का, एक दूसरे की खुशियों का जीवन में इस प्रकार से ध्यान रखेंगे तो जीवन बहुत ही सहज, सरल और आनंदमयी हो जाता है। पश्चिम के लोग आज ढूंढ क्या रहे हैं? केवल इसी भाव को तो ढूंढ रहे हैं, इसी सद्भाव को तो ढूंढ रहे हैं। करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी करने के उपरांत भी उनके भीतर कहीं ये भाव नहीं है, ये संस्कार नहीं है। उसी का परिणाम है कि वो अकेलेपन में रह करके घुट घुट करके मर रहे हैं। तो भारतीय परंपरा में, भारतीय संस्कृति में जो ये सद्गुण है और सद्भाव की एक उत्कृष्ट भावना है, वही हमारे जीवन को आनंदित करती है, प्रेम से भरती है। एक बार पुनः सभी के लिए, तीनों दिव्य आत्माओं के लिए मैं अपनी ओर से जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपने विषय पर आ रहा हूं। समय मेरे विचार से 15 मिनट रख लिया जाए या कम किया जाए? भाई साहब मुनीलाल जी, आज प्रश्नोत्तर को छोड़ दें आप, जी आदरणीय, जी आदरणीय। देखिए, आज हम अपने एक महापुरुष की भी जयंती मना रहे हैं। अपने इन दिव्य पुरुषों के साथ, बहन भाइयों के साथ साथ वाल्मीकि जयंती भी आज हम मना रहे हैं। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, हम सभी जानते हैं। जिस समय इस देश में छुआछूत को बढ़ावा दिया गया, किन्हीं भी कारणों से एक समाज, हमारे भाई बहन हमसे अस्पृश्यता के आधार पर दूर किए गए, तब भी उन लोगों ने कितना बड़ा काम किया। हिंदुत्व के और सनातन के प्रति उनका वह अनुराग, उनका वह समर्पण हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। जिन लोगों ने उनसे कहा कि आप राम के मंदिर में नहीं जा सकते, उन्होंने वाल्मीकि ऋषि जी को अपना आदर्श मान लिया, अपना भगवान मान लिया। कोई बात नहीं, तुम राम को भगवान नहीं मानने देते, हम वाल्मीकि जी को अपना भगवान मान लेते हैं। वाल्मीकि जी उस जाति से नहीं थे, उस समय जातिवाद था ही नहीं, जाति प्रथा नहीं थी, वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण में भी वह शूद्र नहीं थे, क्योंकि शूद्र तो वह होता है जो पढ़ाने के सब कुछ इंतजाम होने के उपरांत भी न पढ़ सके। सब प्रकार से जिसे समझाने का प्रयास किया जाए, सही रास्ते पर लाने का प्रयास किया जाए, उन्नति प्रगति करने के लिए अध्यात्म के साथ जिसे जोड़ने का सब प्रकार से प्रयास किया जाए, फिर भी ना जुड़ सके, विकास की गति में फिर भी पीछे रह जाए। ये नहीं कि जबरदस्ती किसी के साधन छीन लिए जाए, यह तो मानवीय अपराध है, जैसा कि छीने गए और आज भी कहीं कहीं छीने जा रहे हैं। तो उन लोगों ने कहा कि हम अपने वाल्मीकि जी के साथ जुड़ जाते हैं। आप इस तरीके से नाम नहीं लेना देना चाहते हो तो हम वाल्मीकि जी के माध्यम से उनके नाम ले लेंगे।
कितना बड़ा उपकार था। और इसके बाद भी बड़ा काम उन्होंने ये किया कि जो लोग उस समय धर्मांतरण कर रहे थे, जो लोग सनातन को मिटा रहे थे, सनातन की परंपराओं को मिटा रहे थे, सनातन के उन परम शत्रुओं के विरुद्ध उन्होंने तुर्की जवाब देने का फैसला किया। वो छुरा लेते थे, उन्होंने भी छुरा हाथ में लिया। वो सुअर को बुरा मानते थे, उन्होंने सुअर पालना शुरू किया। और आज भी यदि मुसलमान सबसे अधिक घबराता है तो आपके उसी समाज से घबराता है। ये सारा उपकारमयी उनका जीवन सनातन की रक्षा में सहायक हुआ। एक बार मेरे अपने कार्यालय पर एक वाल्मीकि भाई आया था। उसका काम हुआ तो उसने मिठाई का डिब्बा मंगाया। मुझे मालूम था कि यह भंगी है। जितने लोग वहां पर बैठे थे, मैंने कहा कि आप अपने हाथ से बांटिए, मैं अब सबसे पहले आपके हाथ से खाना चाहूंगा। उसके आंखों में आंसू आ गए थे। फतेहपुर जहां से वीपी सिंह सुनकर आया करते थे, वहां पर हम गए हुए थे। एक कार्यक्रम में, बहुत बड़ा शानदार कार्यक्रम हुआ था। बीजेपी के एक मंत्री को समर्थन देने के लिए हिंदू महासभा की ओर से हम आ गए थे। वहां पर एक कार्यकर्ता, जिस समय मंच सज गया, तैयारियां हो गई, सारा कुछ जो वहां पर बोलना भी शुरू हो गया, वक्ता बोलने लगे, तब वो कार्यकर्ता मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, जो लगभग 3 किलोमीटर लंबे जुलूस में बहुत उत्साह के साथ काम कर रहा था। मैंने पूछा कि वो व्यक्ति कहाँ है, तो बताया गया कि जी वो यहाँ से चला गया। क्यों चला गया? कि उनको आपको माला पहनाने की अनुमति नहीं दी गई थी। क्यों? मालूम पड़ा कि वो भंगी थे। मैंने उनको बुलवाया विशेष रूप से और 1 किलो मिठाई वहां मंगवाई। और फिर उससे मैंने कहा कि जितने मंचासीन लोग हैं, सबसे पहले मुझे खिलाइए और फिर सबको खिलाइए। और उन्होंने यही किया। जितने भर भी लोग वहां पर बैठे हुए थे, सबसे पहले शुरुआत उनके हाथ से लेकर के मिठाई की मैंने की। और वो संकोच कर रहे थे। मैंने उनसे कान में कह भी दिया कि मुझे मालूम है कि आप कौन हैं और आप उस संकोच के कारण नहीं, लेकिन मैं संकोच को मिटाना चाहता हूं। तो आज वाल्मीकि जयंती के इस पावन अवसर पर हम अपने समाज से इस प्रकार की छुआछूत की अपवित्र भावना को मिटाने का काम करेंगे। इस पर भी हमको संकल्प लेना चाहिए। इन तीनों आधार स्तंभों के जन्म दिवस के साथ साथ हम अपने इस महामानव को भी जन्म दिवस की, उनकी जयंती की शुभकामनाएं अपने श्रद्धा पुष्पों के साथ हम समर्पित करते हैं। और साथ ही अस्पृश्यता निवारण के संबंध में संकल्पित भी होते हैं कि इस क्षेत्र में अधिक से अधिक पवित्र कार्य करने का प्रयास करेंगे। पिछले श्रृंखला में, संबोधन में मैंने बताया था कि किस प्रकार से विंध्यला शब्द आया। विंध्य इला, विंध्य पर्वत की भूमि, विंध्य इला से बिगड़ करके ही आज का बुंदेला शब्द आ गया है। विंध्येलखंड यानी बुंदेलखंड, ये शब्द वहां से आए। और ये कितना वीरता, साहस, शौर्य, पौरुष से भरा हुआ इतिहास है इस बुंदेलखंड का, हम सभी जानते हैं। इसी में एक रानी सारंधा हुई, जिनके भाई अनिरुद्ध सिंह युद्ध के मैदान से भाग करके आ जाते हैं। रात्रि का समय है। अनिरुद्ध की पत्नी शीतला और बहन सारंधा दोनों बातें कर रही हैं। सारंधा नीचे बैठी हुई है धरती पर और
उनकी भाभी अर्थात अनिरुद्ध सिंह की पत्नी पलंग पर लेटी हुई है। पति की याद उसको आ रही है, परेशानी अनुभव कर रही है। तभी दरवाजा खुलता है। पानी से तरबतर एक नौजवान हट्टा कट्टा युवक वहां पर प्रवेश करता है। बहन अनिरुद्ध की बहन सारंधा देखती है, पूछती है ऐसा क्यों? तो वह कहता है कि नदी को पार करके आया हूं। बोले कि हथियार कहाँ है? तो बताता है कि छीन लिए गए। साथी कहाँ है? कहता है कि सब मारे गए। तो बहन तुरंत कहती है ये वेद की शैली है कि माताएं बहनें कैसी होनी चाहिए, वीरों के अंदर जोश भरने वाली होनी चाहिए, उत्साह भरने वाली होनी चाहिए। यदि माताएं ममता के चक्कर में फंस गईं और बेटे को आंचल में छुपाने लगीं तो राष्ट्र नहीं बचेगा। और इसी परंपरा का निर्वाह हमारी माताओं ने अनेक अवसरों पर किया है। बहन सारंधा अपने भाई अनिरुद्ध से कहती है तुमने कुल की परंपरा को लजा दिया है। तुम युद्ध के मैदान से भाग करके आए हो, भगोड़े हो, इसलिए मैं तुम्हें धिक्कारती हूं। तुमने मां के दूध को लजाया है। तुमने भारत की सांस्कृतिक विरासत के विरुद्ध आचरण किया है। बहन की इस लताड़ को सुनकर के अनिरुद्ध उल्टे पैर भाग लेता है। और तभी अनिरुद्ध की पत्नी सारंधा की भाभी शीतला उस पर ताना मारती है, अपनी ननंद पर, कि जब अपने पति को इस तरीके से धिक्कारोगी तब समझूंगी। तो वह वीरांगना कहती है सारंधा यदि मेरा पति होता तो सीने में तलवार चुभा करके यहीं अंत कर देती, लेकिन इस तरीके से भगोड़ा होने का अपमान सहन नहीं करती। तुम्हारा पति था इसीलिए ही छोड़ दिया। दोनों का संवाद समाप्त हो जाता है। कहती है कि देखूंगी, समय आएगा। इसके पश्चात ओरछा के राजा चंपत राय के साथ उनका विवाह होता है। चंपत राय भी वीर पुरुष थे। उनके भीतर देशभक्ति कूट कूट करके भरी हुई थी। धर्म के प्रति उनका समर्पण, संस्कृति के प्रति त्याग की भावना और राष्ट्र पर सर्वस्व न्यौछावर करने की पवित्र भावना उनके रोम रोम में दिखाई देती थी। रानी सारंधा इस बात को लेकर के अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव करती थी कि उनके पति के भीतर वीरता के सारे गुण थे। दोनों का जीवन बड़े आराम से बढ़ने लगता है। लेकिन इसी समय औरंगजेब का आमंत्रण आता है और बादशाह शाहजहां उस समय शासन कर रहा था। तो बादशाह शाहजहां ने चंपत राय को अपने यहाँ बुलवा लिया। वहां जाकर के सारंधा भी साथ में जाती है, लेकिन सारंधा वहां जाकर के उदास रहने लगती है। तब एक दिन राजा चंपत राय ने सारंधा से पूछा, जो उनसे प्रेम से सारन कहते थे, सारन तुम जब से ओरछा से यहाँ आई हो तब से उदास सी रहती हो, कुछ खोई खोई सी रहती हो, कारण क्या है? तो वह वीरांगना उससे कहती है कि महाराज जब मैं ओरछा में थी तो एक राजा की पत्नी थी, रानी थी,
मेरा स्वाभिमान वहां पर जीवित था। और आज जब मैं यहाँ पर दिल्ली के दरबारों में हूँ, राज दरबार में हूँ, तो यहाँ पर मेरा स्वाभिमान मरा हुआ है। यहाँ पर एक बादशाह की चेरी हूं और वहां पर मैं स्वामिनी थी। राजा चंपत राय सूरवीर थे, स्वाभिमानी थे। उनके भीतर रानी के इन शब्दों ने जादू का सा प्रभाव किया। तात्कालिक परिस्थितियों में जो स्वाभिमान थोड़ा सा डाउन हो गया था, सो गया था, तो सोया हुआ स्वाभिमान एक वीरांगना के कारण फिर से जागृत हो जाता है। रानी सारंधा अपने पति के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाती है। तभी राजा की आंखें इस प्रसंग को सुनकर के खुल जाती हैं। इसी समय शाहजहां बीमार हो जाता है। शाहजहां की बीमारी के पश्चात उसके उत्तराधिकारियों में उत्तराधिकार का युद्ध आरंभ हो जाता, हम सभी जानते हैं। तब रानी के पास राजा चंपत राय आते हैं। रानी बहुत अच्छी परामर्शदात्री भी थी, राजनीति की बहुत अच्छी गहरी समझ थी उनको, कूटनीतिक निर्णय लेने में पारंगत थी। तो राजा कहते हैं कि मेरे पास दारा सिकोह के लोग आए हैं जो मुझसे सहायता चाहते हैं औरंगजेब के खिलाफ, क्या किया जाए। रानी ने दूरगामी निर्णय लेते हुए विचार करके अपने पतिदेव को, राजा को ये बताया कि इस समय हिंदुत्व के लिए यदि कोई उदारता दिखाने वाला मुगल दरबार में है तो दारा सिकोह है। उसके हाथों में यदि कल को सत्ता जाएगी तो निश्चित रूप से हिंदुत्व का कल्याण होगा। इसलिए आए हुए व्यक्ति को, शरणागत को शरण दीजिए और निर्णय लीजिए कि उनके साथ खड़े होकर के आप युद्ध करेंगे। राजा ने तुरंत निर्णय ले लिया और उन्होंने चंपत राय राजा ने दारा सिकोह को अपना समर्थन प्रदान कर दिया। हम सभी जानते हैं कि दारा सिकोह उत्तराधिकार के इस युद्ध में मारा गया। इस प्रकार से एक जो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व उस समय देश के लिए सामने आया था, उसका अंत हो गया। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि उस समय सर्वखाप पंचायत जो हरियाणा में, राजस्थान में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, सारे में सक्रिय थी, उसने भी बैठ करके निर्णय लिया था और अपनी 20-25 हजार मल्लों की सेना दारा सिकोह के साथ भेजी थी। यानी आप इस बात से यह अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय की हिंदुत्व की रक्षक शक्तियां देश में एक क्रांतिकारी निर्णय लेने के लिए, हिंदुत्व को पुनर्जीवित करने के लिए, हिंदुत्व को फिर से ऊर्जान्वित करने के लिए किस प्रकार सक्रिय थी। राजा चंपत राय और रानी सारंधा के इस निर्णय के साथ यदि उस समय की सारी खाप पंचायतें जुड़ गईं तो इस निर्णय को कम करके आंकना मूर्खता होगी। ये चाटुकारिता भरा हुआ इतिहास आपको इस घटना को नहीं बताता, लेकिन आप इस घटना को थोड़ा उसी परिवेश में खड़े होकर के देखने का प्रयास कीजिए तो पता चलेगा कि हमारे पूर्वजों के भीतर हिंदुत्व की रक्षा के लिए और हिंदुत्व के लिए काम करने वाले दारा सिकोह जैसे लोगों के प्रति कैसी सहानुभूति थी। वो गुलाम नहीं हो गए थे, वो गुलामी से लड़ रहे थे और गुलामी से लड़ने के लिए जो भी संकल्प ले सकते थे सो लेने का काम कर रहे थे। रानी सारंधा ने भी वो काम किया।
अपने इतिहास के बारे में हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जितने भर भी मुसलमान विद्वान हैं, उन सब ने जो कुछ अपने बादशाह के लिए, अपने सुल्तान के लिए, अपने नवाब के लिए लिख दिया, वो पत्थर की लकीर हो गई कम्युनिस्टों के लिए, कांग्रेसियों के लिए, दूसरे लोगों के लिए। और जो आपके लोगों ने, चंद्रबरदाई ने या किसी भी भाट ने या किसी भी समकालीन लेखक ने लिख दिया, वो झूठों का पुलिंदा हो गया। यदि उसमें से सत्य को निकालने का प्रयास हो सकता है, जो मुगलों के राइटर्स ने लिखा, जो सुल्तानों नवाबों के लेखकों ने लिखा, तो ये आपके अपने लेखकों के लेखन से क्यों नहीं हो सकता? लेकिन हमने कभी ध्यान नहीं दिया। विमर्श बन गया और उस विमर्श के आधार पर हम भागे चले जा रहे हैं। बदलने की आवश्यकता है। यहाँ पर मैं जो बात कर रहा हूं चंपत राय के बारे में, रानी सारंधा के बारे में, अब ये स्पष्ट हो गया कि युद्ध अब अनिवार्य हो गया है, क्योंकि दारा सिकोह का पतन हो गया था और दारा सिकोह के पतन के पश्चात युद्ध की अवसंभाविता दिखाई देने लगी। यानी कि औरंगजेब ने उन शक्तियों को अपने निशाने पर ले लिया जो उस समय किसी भी कारण से दारा सिकोह का समर्थन कर रही थी। जो लोग ये कहते हैं कि इस देश में मुसलमानों के शासन में हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ, उनके कारण केवल आक्रमण करने का कारण केवल राजनीतिक था, और नेहरू जी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि मुसलमान नहीं आए, वो आक्रमणकारी के रूप में नहीं आए। यहाँ के लोगों ने इस्लाम को स्वेच्छा से स्वीकार किया, क्योंकि वो प्रगतिशीलता का प्रतीक बनकर के एक नया विचार लेकर के आए थे। खून खराबे का, मैं पूछता हूं, मारकाट का, हिंसा का, यौनाचार का, ये नया संदेश था या इससे ऊंचे ऊंचे विचार हमारे यहाँ पर पहले से ही थे? शर्म नहीं आती लोगों को लिखते हुए, पढ़ते हुए, इन पर भाषण देते हुए। लेकिन ये चला, ये विमर्श बना देश में और आज भी चल रहा है। उनके झूठों को भी यथावत प्रस्तुत किया जाता है, दिखाया जाता है कि ये बिल्कुल सही है। हमारे राजा चंपत राय से अब ये बात अनिवार्य रूप से स्पष्ट हो गई थी कि युद्ध होगा और युद्ध की तैयारियां होने लगी। औरंगजेब ने अपनी ओर से एक विशेष सेना भेजी, जिसने आकर के ओरछा को चारों ओर से घेर लिया। सन 1674 की घटना है और उस घटना में सारंधा ने विशेष भूमिका निभाई। सारंधा ने अपने आप भी युद्ध किया। युद्ध के मैदान में रानी स्वयं चली गई और पीछे से जाकर के तीव्र प्रहार मुगल सेना पर किया। उस प्रहार के कारण औरंगजेब की सेना को भागना पड़ा। सारी घटनाओं का निचोड़ जाकर के बस एक केवल बता दिया जाता है कि ओरछा पर औरंगजेब का शासन स्थापित हो गया। लेकिन उस शासन के पहले कितनी बार उनकी सेनाओं को हराया गया, और हराने में भी एक रानी लक्ष्मीबाई नहीं, कितनी रानी लक्ष्मीबाई अपने आप मैदान में उतर करके आ गईं। क्या इसको रानी सारंधा को रानी लक्ष्मीबाई का पूर्ववर्ती नहीं कहा जाएगा? प्रेरणा का स्रोत नहीं माना जाएगा? मानना चाहिए। और हम आप जैसे लोगों को तो निश्चित रूप से इस बात की प्रशंसा करनी चाहिए। रानी लक्ष्मीबाई बाद में आई, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई से पहले तो रानी सारंधा थी, जो इसी बुंदेलखंड से अपना वीरता का रस बिखेर रही थी। और रानी लक्ष्मीबाई को हम कम करके नहीं आंक रहे हैं। उनका युद्ध भी भयंकर था और भयंकर शत्रुओं से था।
लेकिन उस समय, जिस समय औरंगजेब की बात की जा रही है, उस समय का बादशाह औरंगजेब कितने बड़े विशाल हिंदुस्तान पर शासन करता था, उसकी चुनौती को स्वीकार करना रानी सारंधा के व्यक्तित्व को और भी अधिक खूबसूरत बना देता है, प्रशंसनीय, प्रेरणास्पद बना देता है। भारत के राष्ट्रवाद को अक्षुण्ण रखने में, भारत की सांस्कृतिक विरासत को अक्षुण्ण रखने में, धरोहर को बनाए रखने में रानी के इस अनुपम योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। और यदि कोई भूलने का प्रयास कर रहा है या जानबूझकर उसी प्रचलित इतिहास को पढ़ने का प्रयास करता है जिसने हमारे पौरुष को मारने का काम किया है, तो वह निश्चय ही भारत के इतिहास के साथ, भारत की वीरांगनाओं के साथ अन्याय करता है। समय की मर्यादा को देखते हुए मैं मुंशी प्रेमचंद जी जो इस विषय में लिखते हैं, वो कहते हैं कि अगर अनुभवशील सेनापति राष्ट्रों की नींव डालता है तो आन पर जान देने वाला, मुंह न मोड़ने वाला सिपाही राष्ट्र के भावों को उच्चता प्रदान करता है और उसके हृदय पर नैतिक गौरव को अंकित कर देता है। उसे इस कार्य क्षेत्र में चाहे सफलता न हो, किंतु जब किसी वाक्य या सभा में उसका नाम जुबान पर आ जाता है, श्रोतागण एक स्वर से उसके कीर्ति गौरव को प्रतिध्वनित कर देते हैं। सारंधा आन पर जान देने वालों में थी। मैं समझता हूं कि मंच की ओर से अपनी इस महान वीरांगना को आज भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए तालियां अवश्य होनी चाहिए। इन्होंने, औरंगजेब ने इसके बाद संधि का प्रस्ताव किया और संधि का प्रस्ताव करने के पश्चात उनको एक जागीर दे दी रानी सारंधा के पति चंपत राय। चंपत राय फिर एक सोने की जेल में जाकर बंद हो गए। रानी फिर अच्छा नहीं मान रही थी। औरंगजेब के अधीन रह करके काम करना रानी को पसंद नहीं था। लेकिन जिस समय लड़ाई हो रही थी औरंगजेब के सैनिकों से, बड़ा ही बहुत ही रोमांचकारी प्रकरण है। उस समय रानी ने स्वयं ने औरंगजेब के सेनापति वली खान का घोड़ा छीन लिया था। देखिए, उस घोड़े को एक दिन लेकर के रानी का बेटा, रानी सारंधा का बेटा छत्रसाल, जिसका खूब नाम आपने सुना होगा, छत्रसाल उस घोड़े को लेकर के घूमने के लिए चला जाता है। वली खान की नजर पड़ती है तो वली खान ने उसको पहचान करके अपने घोड़े को और उस घोड़े को उस छत्रसाल से छीन लिया। छत्रसाल वापस आ जाता है। आज समझिए, जो कभी भाभी से कहा था कि मेरा पति अगर इस तरीके से आ जाता तो मैं क्या करती, आज रानी सारंधा का बेटा युद्ध से लौट आया तो रानी ने पूछा कि घोड़ा कहाँ है। छत्रसाल कहते हैं कि वो वली खान ने छीन लिया। अरे, जिसके रक्त में बुंदेलों का रक्त प्रवाहित हो रहा हो, नसों में उनका रक्त दौड़ रहा हो, वो आकर के ये कह रहा है मेरे से, तुझे शर्म नहीं आई? हट अलग, अब मैं स्वयं जाती हूं घोड़े को लेने के लिए। रानी सारंधा स्वयं वीरांगना का रूप धारण करके अब वो दुर्गा बन गई, लक्ष्मीबाई बन गई, कुछ भी कहिए आप, वो वीरांगना स्वयं तैयार होकर के जाती है और जाकर के मालूम पड़ता है कि वली खान उस समय बादशाह औरंगजेब के दरबार में बैठा हुआ था। ये गौरवशाली इतिहास है। जाकर के रानी ने वहीं से खींच लिया, युद्ध के लिए चुनौती दी। युद्ध के लिए चुनौती देने के उपरांत औरंगजेब ने भी अनुनय विनय की कि नहीं, यहां पर युद्ध मत कीजिए, घोड़े को लेकर के इतना बड़ा अनर्थ मत कीजिए। रानी ने तलवार निकाली और उसी के सामने वहीं पर उस
दुष्ट राक्षस का अंत कर दिया। रानी के रूप को देख करके औरंगजेब भी जाकर के गुसलखाने में, स्नानागार में जाकर के छुप गया था। यह है इस देश का गौरवशाली इतिहास। आन के लिए, देश की शान के लिए मर मिटने का गौरवपूर्ण इतिहास। रानी ने आज बता दिया अपनी नंद को, अपनी भाभी को, शीतला को, यदि समय आया तो क्या कर सकती हूं। ये वीरांगनाओं का देश, ये राष्ट्र निर्मात्री माताओं का देश, समय आने पर अपना सर्वस्व राष्ट्र के लिए समर्पित करने के लिए अपना पौरुष दिखाने वाली वीरांगनाओं का देश भारत। रानी के इस पराक्रम को देख करके रानी और उनके पति को फिर बुरे दिनों का सामना करना पड़ा और उन्होंने वहां से अपने देश के लिए प्रस्थान कर दिया, यानी ओरछा के लिए। ओरछा में आ जाते हैं। फिर बड़ी सेना लेकर के औरंगजेब अपने एक महान सेनानी के द्वारा, सेनापति के द्वारा ओरछा को ले जाकर के घिरवा देता है। बात को जल्दी समापन की तरफ ले जा रहा हूं। ओरछा को घेरा जाता है। रानी अपने सभी सैनिकों के साथ, स्थानीय लोगों के साथ किले में घिरी हुई है। तब एक दिन निर्णय लिया जाता है कि अब किले को छोड़ दिया जाए। सभी सैनिकों ने, सेनापतियों ने, अधिकारियों ने, मंत्रियों ने, दरबारियों ने राजा से विशेष अनुनय विनय की कि आप इस समय किले से किसी भी प्रकार से पीछे की ओर से निकल जाइए। रानी और राजा चंपत राय, जो अब तक कई युद्धों को औरंगजेब के विरुद्ध जीत चुके थे, देश काल और परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेते हैं और रानी अपने पति को, जो उस समय अस्वस्थ भी थे, बुखार से पीड़ित थे, किले से लेकर के बाहर निकल जाती है। राजा वनवास में रहते हैं, दीर्घ काल तक वनवास में समय व्यतीत करते हैं। इस बात से एक अनुमान लगाइए, आपके अनेक राजाओं के जीवन में ऐसे काल आए हैं। कहने का अभिप्राय है कि एक महाराणा इस देश में नहीं हुए जिन्होंने वनों में जाकर के खाक छानी, अपनी आन बान शान और देश के सम्मान के लिए अनेक महाराणा इस देश ने पैदा किए। आज इनके जीवन में भी वही बात आ चुकी थी, जाकर के जंगलों में खाक छानी। अपने बेटे छत्रसाल को रानी ने बंधक बना करके रोती हुई आंखों से, आंसू बहाती हुई आंखों से एक बार दरबार में भी भेज दिया। समय के अनुसार निर्णय लिया, लेकिन बात नहीं बनी। छत्रसाल वहां, माता वहां आंखें पहुंचती थी बार बार, ये क्या करना पड़ रहा है, लेकिन परिस्थितियों ने करवाया। जब राजा वनों से फिर अपने किले की तरफ आ गया तो शाही सेना ने फिर आकर के किले को घेर लिया। अब की बार संकट बहुत भारी था। रानी फिर राजा को लेकर के निकली। इस बार राजा बीमार थे। जब वो दोबारा किले से दूर जा रहे थे निकल करके, तो वहां पर मुगलों की सेना ने पीछे से आकर के उनको घेर लिया। पीछे से आकर के जब सेना ने प्रहार किया तो राजा आज इस स्थिति में नहीं थे कि वो शत्रु का सामना कर सकते थे। तब उन्होंने रानी के सामने प्रस्ताव रखा और रानी ने भी समझ लिया कि संकट आ चुका है और संकट से बचना अब किसी भी प्रकार संभव नहीं है। भारत के 1235 वर्षीय स्वाधीनता संग्राम के इतिहास के तीसरे खंड में
मैंने इस घटना का वर्णन किया है। उन्हीं शब्दों को मैं आपको सुना देता हूं। समय समाप्ति की तरफ है। जब रानी ने देखा कि अब स्थिति भयंकर हो चुकी है तो रानी की आंखें सजल हो उठी। उसे ज्ञात हो गया कि स्वतंत्रता और सम्मान के लिए जो सबसे बड़ा मूल्य चुकाया जाता है, आज उसे देने का समय आ गया है। राजा ने परिस्थिति को देखा, समझा और तुरंत निर्णय लिया। रानी से बोले, सारन, तुमने सदा मेरे सम्मान को द्विगुणित करने का काम किया है। एक काम करोगी? रानी ने आंखों से आंसू पोंछते हुए साहस के साथ कहा, अवश्य महाराज। राजा ने कहा, मेरी अंतिम याचना है, इसे अस्वीकार मत करना। रानी ने अपनी तलवार अपने हाथों में ले ली। उन्होंने सोचा कि शायद राजा ये कहेंगे कि तू अपना सर काट ले, समय आ गया। लेकिन राजा वो बात नहीं कह रहे थे। राजा दूसरी बात कह रहे थे। बोली, महाराज, यह आपका आज्ञा नहीं, मेरी इच्छा है कि आपसे पहले मैं संसार से जाऊं। रानी राजा का आशय नहीं समझ पाई थी। तब राजा ने कहा, मेरा आशय है कि अपनी तलवार से मेरा सिर काट दो। मैं शत्रु की बेड़ियां पहनने के लिए जीवित नहीं रहना चाहता। रानी ने कहा, नहीं महाराज, मुझसे यह अपराध नहीं हो सकता। इसी समय रानी के सैनिकों में से अंतिम सैनिक को भी शत्रु ने समाप्त कर दिया। रानी ने एक कठोर निर्णय लिया और अपने पति का अपने हाथों से हृदय छेद दिया। जो कभी भाभी से कहा था कि मेरा पति होता तो ये कर देती। देखिए कितना क्रूर होता है का। समय आया तो अपने वीर पति के साथ भी रानी को उस दिन की बात इस तरीके से पूरी करनी पड़ी। स्वयं भी विदा हो गई। बादशाह के सैनिक रानी के साहस को देखकर दंग रह गए। सरदार ने आगे बढ़कर रानी से कहा, हम आपके दास हैं, हमारे लिए आपका क्या आदेश है? मुंशी प्रेमचंद जी लिखते हैं कि सारंधा ने कहा, अगर हमारे पुत्रों में से कोई जीवित हो तो ये दोनों लाशें उसे सौंप देना। यह कहकर उसने वही तलवार अपने हृदय में चुभा ली। जब वह अचेत होकर धरती पर गिरी, उसका सिर राजा चंपत राय की छाती पर था। यह है हमारे देश का इतिहास। यहाँ के वीरों और वीरांगनाओं के वीरोचित कृत्य, जिनके कारण यह देश लंबे काल के संकट से मुक्त होकर आज स्वतंत्र है। स्वतंत्रता की बलिवेदी पर जब जब कोई फूल चढ़ाने जाएगा, तब तब उसे चंपत राय और रानी सारंधा का प्रेरक जीवन अवश्य ही प्रेरित करेगा कि झुकना नहीं है और स्वतंत्रता के लिए चाहे जो बलिदान देना पड़े उसे सहर्ष किया जाएगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। राष्ट्र निर्मात्री माता सारंधा, राष्ट्र निर्माता राजा चंपत राय को हृदय से नमन करता हूं, जिनके बलिदानों के कारण, जिनकी देशभक्ति के कारण, जिनके अपूर्व शौर्य के कारण आज हम स्वतंत्रता की सांसें ले रहे हैं। इस देश को किसी बापू के कारण उधार में और भीख में मांग करके स्वाधीनता प्राप्त नहीं हुई। ये बनावटी और ताली बजवाने के लिए कहे गए शब्द नहीं है। ये हृदय की पीड़ा है। जिन राक्षसों ने, दुष्टों ने देश के साथ अन्याय करते हुए देश के इतिहास को छुपाया, वो पापी हैं, वो अत्याचारी हैं। उन अत्याचारियों की निंदा करते हुए और अपने इतिहास को पूर्ण गौरव के साथ लेखन और उसका प्रसारण करने के संकल्प के साथ वाणी को विराम देता हूं। ओम शम। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय डॉक्टर साहब।